मैं महागठबंधन और विपक्ष के सबसे बड़ी भूमिका में, विपक्ष की भूमिका में बिहार में 5 साल रहा हूँ। लोग अलग अलग रहे, कभी वो एनडीए में थे, कभी वो कहीं थे, लेकिन पप्पू यादव लगातार 5 साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी मैं विपक्ष की भूमिका निभाया हूँ। आज भी मैं चाहूँगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा रहूँ। राजा को तय करना होता है रंग के बारे में, रंग तय नहीं करता है कि राजा क्या करेगी। विपक्षी एकजुटता की बैठक में छोटी मोटी पार्टियों को आमंत्रित नहीं किया गया है, इस पर पप्पू यादव का दर्द छलका है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर्नेशन। जब सुप्रीमो पप्पू यादव से जब ये सवाल किया गया कि 23 तारीख को विपक्षी दल की बैठक होने वाली है और इस बैठक में जो छोटी मोटी पार्टी है, जैसे कि ललन सिंह ने कुछ दिन पहले ही एक बयान दिया था कि ये सब छोटी मोटी पार्टी जो है वो छोटे दुकान की तरह है, इस पर आपका क्या कहना है? तो पप्पू यादव ने कहा कि अगर ये छोटी मोटी पार्टी है तो आज आप महागठबंधन की सरकार क्यों बनाए हुए हैं? जदयू को अकेले ही क्यों नहीं आप लेकर चल रहे हैं? पप्पू यादव ने कहा है कि महागठबंधन का मैं हमेशा से हिस्सा रहा हूं और मैं हमेशा से इसका हिस्सा रहूंगा। मैंने हमेशा विपक्ष पर सवाल उठाया है, जहां एक तरफ जंतर मंतर पर जब पहलवानों के लिए कोई आवाज नहीं उठा रहा था तो मैंने जाके सबसे पहले उनके लिए आवाज उठाया है। और आज अगर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव मुझे अपनी पार्टी में रखते हैं और मुझे बुलाते हैं और सम्मान देते हैं तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि छोटी मोटी पार्टी जो है वो छोटे मोटे दुकान की तरह है, तो ये बात बेहद गलत बोली है उन्होंने। अगर उन्हें लगता है कि ये छोटी दुकान है तो क्यों नहीं जदयू को अकेले लेकर वो चलकर दिखा दे। क्या कुछ पप्पू यादव बोल रहे हैं, हम आपको सुनवाते हैं उनकी पूरी बात। पर्सनली मैंने पहले भी कहा कि हमारी पार्टी बहुत छोटी है। 2024 पप्पू यादव 1 लड़े या 2 लड़े या 1 लड़े, मेरे लिए सवाल बहुत क्लियर है। मेरी पार्टी किसी भी कीमत पर किसी के साथ मर्ज नहीं करेगी। मेरी पार्टी गठबंधन के हिस्सा चाहती है। मैं लगातार जब भी अभी नालंदा से लेकर के जहाँ भी दंगा हुआ, पप्पू यादव वहाँ सबसे पहले पहुँचे। जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के सवाल पर लड़ाई हुई तो पहला लड़ाई शुरुआत दिल्ली से पप्पू यादव गए, जबकि कोई राजनीतिक व्यक्ति हिस्सा नहीं था। तो मेरा बहुत क्लियर है इस मामले में, विपक्ष पर जब जब हमला हुए हैं और देश के मामले में जब भी कोई सवाल खड़ा करने की बारी आई है तो कांग्रेस के साथ विपक्ष के रूप में पप्पू यादव हमेशा से नफरत की राजनीति और देश को कमज़ोर करने वालों के खिलाफ सबसे ज़्यादा ट्विटर पर और सबसे ज़्यादा आवाज़ दिया है। मैं महागठबंधन और विपक्ष के सबसे बड़ी भूमिका में, विपक्ष की भूमिका में बिहार में 5 साल रहा हूँ। लोग अलग अलग रहे, कभी वो एनडीए में थे, कभी वो कहीं थे, लेकिन पप्पू यादव लगातार 5 साल लोकसभा और विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद भी मैं विपक्ष की भूमिका निभाया हूँ। आज भी मैं चाहूँगा कि मैं महागठबंधन का हिस्सा रहूँ। राजा को तय करना होता है रंग के बारे में, रंग तय नहीं करता है कि राजा क्या करेगी। मैं आज भी तय करना है महागठबंधन में कांग्रेस को पप्पू यादव की जिम्मेदारी क्या होगी या पप्पू यादव की भूमिका और औकात क्या है। तय करना है नीतीश जी और लालू जी को। उसमें मैं ना 3 में हूँ ना 13 में हूँ, ना मैं है तो नहीं कि हम तो हमेशा से कहते हैं कि मैं विपक्ष का और महागठबंधन का मैं हिस्सा हूँ और हिस्सा समझने की जिम्मेदारी किसी और की है। अब हमसे आप बराबर सवाल ये पूछते हैं, चुनाव लड़ने की जब बात आती है तो मेरे लिए चुनाव का कोई जगह कमी थोड़ी है। 23 तारीख को आमंत्रण आपको मिला है? सर, मैं जब 23 तारीख को बड़ी पार्टी जब सभी लोग वहाँ पर है और वो कहती ही है कि मैं पहले भी कहा कि अभी उन्होंने कहा कि छोटी दुकान की क्या, मैं कहता ही भाई यदि छोटी दुकान की ज़रूरत नहीं है तो पुराने जनता दल को रिफॉर्म करिए। समाजवादी पार्टी, आरजेडी, जदयू, जितने पुराने लोग हैं सब लोग एक होकर के दुनिया को, भारत को मैसेज दीजिए कि हम फिर से एक सशक्त विपक्ष के रूप में और एक होकर के कांग्रेस के साथ मिल करके छोटी छोटी पार्टियां छोड़िए, एक होइए
और 2-4 पार्टी एक होकर के पूरे देश में इसको चैलेंज करिए। बीजू जनता दल से भी बातचीत करिए, नवीन तो उस वक्त बीजू दादा भी इसी पार्ट के हिस्सा थे, सबसे आप बात करिए। तो इसीलिए मुझे जो बात आप कह रहे हैं कि आप जा रहे हैं, भैया मैंने पहले भी आपको कहा और मैं आज भी आपसे एक बात कह रहा हूँ कि जब इफ्तार पार्टी हो रही थी तो निमंत्रण दिया तो मेरे लिए मुझे खुशी हुई कि महागठबंधन ने हमको निमंत्रण दिया। ये मेरा सम्मान था, उसमें कोई कुछ बोले मुझको उसमें कोई आपत्ति नहीं है। जब मेरी जो भूमिका है वह एक ही लोकसभा की है ना, 2 ही लोकसभा की होगी ना, 3, 4, 5 में थेथरोलॉजी और निर्लसता पार नहीं करता हूँ। और मैं बहुत क्लियर हूँ कि मैं इस बिहार के सकारात्मक राजनीति का हिस्सा हूँ और उसी हिस्से से मैं चलूँगा। चुनाव हमारी पार्टी मजबूती के साथ लड़ेगी और हम आपको भरोसा देते हैं कि आप चिंता न करिए, 2024 में आपको पप्पू यादव सकारात्मक राजनीति का हिस्सा दिखेगा।